हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 4 जून और 4 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष 2 जून को किया जाता है। बात करें हम लोग तेलंगाना की, तो यह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था और इसकी स्थापना 2 जून को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 जून को इसका स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें तेलंगाना की, तो उसकी राजधानी है हैदराबाद और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो तेलुगु है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नाम की एक बुक लिखी गई है और इनके राइटर हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। नाम इनका याद रखेंगे, साथ ही आप बुक्स का नाम याद रखेंगे, बिहाइंड द मास्क। ठीक है, बात करें हम लोग इस बुक की, तो इस बुक में आपको कोविड-19 के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि इस कोविड-19 को कहाँ से फैला, कैसे फैला, सारा कुछ डिटेल्स आपको इस बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, मेघालय राज्य के लिए भारत सरकार के द्वारा 175 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है जल जीवन मिशन के तहत। अब ये जल जीवन मिशन के तहत होगा क्या? तो इस जल जीवन मिशन के तहत मेघालय राज्य के सभी व्यक्तियों के पास घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना इसका कार्य होगा और इसके लिए राज्य सरकार को भारत सरकार के द्वारा 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बात करें हम लोग मेघालय की, तो इसकी राजधानी है शिलोंग और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम में तथागता रॉय, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है और जो हमारे खेल मंत्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, किरण रिजिजू के द्वारा ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। अब खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम के तहत होगा क्या? तो इसके तहत ऑनलाइन एथलीट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा और इसका उद्घाटन किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में बॉबी मोरा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में बॉबी मोरा का निधन हुआ, वो एक धावक थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो आप याद रखेंगे। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप नाम याद रखेंगे। बात करें हम लोग बॉबी मोरा की, तो इनके कैरियर में 1956 में मेलबोर्न में ओलंपिक खेलों में 3 एथलीट्स स्वर्ण पदक जीते थे, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में AESI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए, संजीव घुरेटिया, नाम याद रखेंगे, संजीव घुरेटिया को AESI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करें हम लोग AESI का, तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, तो वो आप याद रखेंगे। साथ ही बात करें हम लोग इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, तो NC घोष जो है प्रेजेंट टाइम में AESI के प्रेसिडेंट है। साथ ही इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना थी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, तो नाम इंपॉर्टेंट, नाम आप याद रखेंगे, संजीव घुरेटिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लाइफ तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए C-टैप लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, WHO के द्वारा लाइफ तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए C-टैप की लॉन्चिंग की गई है। बात करें ये C-टैप क्या है, तो इसके तहत समान रूप से सभी देशों के पास सामान जो है पहुंचाई जा सके, यानी कि कोविड-19 के समय जो भी इसके लिए कदम उठाया जा रहा है WHO के द्वारा, उसके लिए जो भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो भी दवाइयाँ बनाई जा रही है, वह सभी देशों तक समान रूप से पहुंचाया जा सके और उसके लिए C-टैप लॉन्च की गई है WHO के द्वारा। बात करें हम लोग
WHO की, तो प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। बात करें WHO की तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे WHO से। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शराब पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की गई है और यह शुल्क आपको 2 रुपया से 50 रुपये तक की अतिरिक्त शुल्क लगाई जाएगी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। और यह जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसे कोविड-19 के लिए यूज किया जाएगा, उसके बचाव के लिए, उसके राहत कार्य के लिए यूज किया जाएगा। क्वेश्चंस बात करें हम लोग पंजाब की तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। साथ ही बात करें हम लोग प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल की तो विजेंद्र पाल सिंह बंदौर जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में MSMES को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा MSMES को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस की पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के तहत होगा क्या, तो इस पोर्टल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है सबको वन स्टॉक्स में जो है सॉल्व किया जाएगा। और बात करें हम लोग MSES की तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा प्लेटफॉर्म चैंपियंस, यानी कि क्रिएशन एंड हार्मोन्स एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। आप इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में रूपात मंत्रालय ने नए सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में रूपात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो नाम याद रखेंगे, प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है रूपात मंत्रालय के नए सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किस फाइल ट्रांसफर कंपनी को दूरसंचार विभाग के द्वारा प्रतिबंध किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए बी ट्रांसफर नाम की फाइल ट्रांसफर एक फाइल ऐप है और इसे दूरसंचार विभाग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, बैन लगाया गया है, ताकि इसके तहत कोई भी आपका डेटा जो है अनसिक्योर ना हो और इसके लिए इसे बैन किया गया है। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो कोविड-19 रोगियों के लिए पहला कोच आइसोलेशन कोच लगाया गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दिल्ली में। तो आप याद रखेंगे। बात करें रेलवे की तो प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो आपको इतने सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे। क्वेश्चन 13 है, हाल ही में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग किन 2 राज्यों से टकराने की चेतावनी दी गई है? तो अभी हाल ही में मौसम विभाग के द्वारा चक्रवाती तूफान जिसका नाम निसर्ग है और यह उपयुक्त, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों से टकराने की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा प्रदान की गई है, बताई गई है। वहीं पे हम लोग बात करें हम लोग भारतीय मौसम विभाग की, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, जो कि अरब सागर के ऊपर मंडरा रही चक्रवात जिसका नाम है निसर्ग, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी है। बात करें हम लोग भारतीय मौसम विज्ञान की तो इसके प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक है महामृत्युंजय महाप्रसाद, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन 14 है, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नमक कीटाणु शोधक इकाई डेवलप किया है, विकसित किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी DRDO के द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधक यूनिट डेवलप किया है, विकसित किया गया है। वहीं पे अब बात करें हम लोग DRDO की तो अब इसका DRDO के बारे में बताएं तो इस इलेक्ट्रॉनिक इससे क्या होगा, तो इसके तहत सामान, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE सहित विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए डेवलप किया गया है, ठीक है। और इसे किया गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा। बात करें हम लोग DRDO के तो प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन 15 है, हाल ही में हवाई यात्रा के लिए किस IIT के छात्रों ने संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, IIT गुवाहाटी के द्वारा हवाई यात्रा के लिए IIT के छात्रों ने संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलपमेंट किया गया है और ये क्या है IIT गुवाहाटी के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक के रूप में ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस तरह के वीडियो के लिए हमेशा नोटिफिकेशन बेल दबाना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।